प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सभी भाई बहन का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। परम पिता परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मुझे और मेरे परिवार को इस वक्त को दिया और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन के हर एक कमी घटी को खत्म कर दे और उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी कर्ज संकट परेशानी है तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों कर्जों परेशानियों को उनके जीवन ऐसा ही नष्ट करते हैं। मैं अपने और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। धन्यवाद। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है जिसमें कि आज हम अध्याय 37 और 38 देखेंगे। 37वें अध्याय में कुल 40 वचन है और 38वें अध्याय में कुल 22 वचन है। भजन संहिता अध्याय 37 का एक ऐसा ही 40 पद। एक कुकर्मियों के कारण मत कुटिल काम करने वालों के विषय दाह न कर। तो क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। 3 यहोवा पर भरोसा रख और भला कर देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। 4 यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। 5 अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख वही पूरा करेगा। 6 और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की नाई प्रकट करेगा। 7 यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज ऐसा ही उसका आसरा रख उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सुफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। 8 क्रोध ऐसा ही परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़ उससे बुराई ही निकलेगी। 9 क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 10 थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। 11 परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। 12 दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। 13 परंतु प्रभु उस पर हंसेगा क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। 14 दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष बढ़ाए हुए हैं ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करें। 15 उनकी तलवारों ऐसे ही उन्हीं के हृदय छिड़ेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। 16 धर्मी का थोड़ा ऐसा ही माल दुष्टों के बहुत ऐसा ही धन ऐसा ही उत्तम है। 17 क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तू तोड़ी जाएगी परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। 18 यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। 19 विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। 20 दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास की नाई नाश होंगे वे धुएं की नाई बिलाए जाएंगे। 21 दुष्ट रिस्क लेता है और भरता नहीं परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। 22 क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तू पृथ्वी के अधिकारी होंगे परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नाश को जाएंगे। 23 मनुष्य की गति यहोवा की ओर ऐसा ही दृढ़ होती है और उसके चलन ऐसा ही वह प्रसन्न रहता है। 24 चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। 25 मैं लड़कपन ऐसा ही लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ परंतु न तू कभी धर्मी को त्यागा हुआ
और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। 26 वह तू दिन भर अनुग्रह कर करके रिक्स देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। 27 बुराई को छोड़ भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। 28 क्योंकि यहोवा न्याय ऐसा ही प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तू रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। 29 धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। 30 धर्मी अपने मुंह ऐसा ही बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। 31 उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। 32 दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसके मार डालने का यत्न करता है। 33 यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा और जब उसका विचार किया जाए तब वह यूं दोषी न ठहराएगा। 34 यहोवा की बाट जोहता रह और उसके मार्ग पर बना रह और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। 35 मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुए देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। 36 परंतु जब कोई उधर ऐसा ही गया तो देखा कि वह वहाँ है ही नहीं और मैंने भी यूं ढूंढा परंतु कहीं न पाया। 37 खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल ऐसा ही रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है। 38 परंतु अपराधी एक साथ सत्यानाश किए जाएंगे, दुष्टों का अंतफल सर्वनाश है। 39 धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर ऐसा ही होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। 40 और यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वह उनको दुष्टों ऐसा ही छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। भजन संहिता अध्याय 38 का एक ऐसा ही 22 पद। एक है यहोवा क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर। तो क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। 3 तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। 4 क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने ऐसा ही बाहर हो गए हैं। 5 मेरी मूर्खता के कारण ऐसा ही मेरे कोड़े खाने के घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। 6 मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ, दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। 7 क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। 8 मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ, मैं अपने मन की घबराहट ऐसा ही कराहता हूँ। 9 है प्रभु मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कराहना तुझ ऐसा ही छिपा नहीं। 10 मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझ ऐसा ही जाती रही। 11 मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। 12 मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि के यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। 13 परंतु मैं बहरे की नाई सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता। 14 वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह ऐसा ही विवाद की कोई बात नहीं निकलती। 15 परंतु है यहोवा मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है प्रभु मेरे परमेश्वर तू ही उत्तर देगा। 16 क्योंकि मैंने कहा ऐसा न हो कि वे मुझ पर आनंद करें, जब मेरा पांव फिसल जाता है तब मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं। 17 क्योंकि मैं तू अब गिरने ही पर हूँ और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है। 18 इसलिए कि मैं तू अपने अधर्म को प्रकट करूँगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूँगा। 19 परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी है और मेरे विरोधी बैरी बहुत हो गए हैं। 20 जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं वह भी मेरे भलाई के पीछे चलने के कारण मुझे सही विरोध करते हैं। 21 है यहोवा मुझे छोड़ न दे, है मेरे परमेश्वर मुझ ऐसा ही दूर न हो। 22 है यहोवा है मेरे उद्धारकर्ता
मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसी आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड